यही जो सेकुलरिज्म को ले डूबे इस देश में, उसने जाकर उस बच्चे के बाप से कह दिया कि तुम कंप्लेन मत करो, गांव का माहौल खराब हो जाएगा। अरे सालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते, क्योंकि मार खाने वाला 7 साल का बच्चा मेरा बेटा था, मेरी औलाद थी। तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे आकर कहते हो कि तुम माहौल को खराब होने मत दो। हमारे वतन अजीज में एक बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे की कोई इज्जत नहीं है, अगर उसको स्कूल में थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ खा लो, मगर माहौल खराब होने मत दो। मैं आपसे कह रहा हूं, माहौल खराब होता है तो फाड़ में जाए। मैं अपनी औलाद के लिए खामोश नहीं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे की इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहे। 2 MP हैं मंजलिस के, और जब 2 में से एक खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए भारत की लोकसभा में बोलते हैं तो मोदी से लेके अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला। आज हमने देखा कि एक मासूम 7 साल का बच्चा जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो टीचर अपने क्लास में उन बच्चों से कहती है ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसने बराबर नहीं पढ़ा, इसको मारो। आप बताइए कि एक बच्चा आकर उसको बच्चे को मारता है, उस 7 साल के बच्चे को, तो टीचर कहती है मोदी जी, जिस तरह हेमंत सोरेन को भूलने की आदत है, उससे ज्यादा मोदी जी को भूलने की आदत है। तो टीचर कहती है मोदी जी तुमने इसको अच्छा नहीं मारा, दम से मारो, ये मोहम्मदन है। बताइए आप, और वो बच्चे को मार पीटा जाता है, उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चला गया। उस बच्चे के बाप से मैंने बात की, हमारे वहां के मंजलिस के सदर को भिजाया, जिस तरह हमारा सदर झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा, अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को भिजाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की। उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि क्या करना ओवैसी भाई, हमको यह बताया गया कि गांव का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। यही कमजोरी हमारी। अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या दुनिया लड़ेगी? कौन लड़ेगा? अरे एक बाप ही तो लड़ेगा ना अपने बेटे की इज्जत के लिए। मगर उस बाप को भी मालूम कि बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखो, आप अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे कि माहौल खराब हो जाएगा, अरे माहौल जुल्म से खराब हो रहा है, तुम्हारी खामोशी से माहौल खराब नहीं हो रहा है। अगर वो बाप अपने बेटे की कंप्लेन नहीं कर सक रहा है, क्योंकि यही सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, यही जो सेकुलरिज्म को ले डूबे इस देश में, उसने जाकर उस बच्चे के बाप से कह दिया कि तुम कंप्लेन मत करो, गांव का माहौल खराब हो जाएगा। अरे जालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते, क्योंकि मार खाने वाला 7 साल का बच्चा मेरा बेटा था, मेरी औलाद थी। तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे आकर कहते हो
कि तुम माहौल को खराब होने मत दो। अगर किसी रांची में या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा या मोदी के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे? पुलिस दौड़ते हुए जाएगी उसके घर पर, उसके घर तक बुलडोजर लेकर जाएगी। मगर भारत में, हमारे वतन अजीज में एक बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे की कोई इज्जत नहीं है। अगर उसको स्कूल में थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ खा लो, मगर माहौल खराब होने मत दो। मैं आपसे कह रहा हूं, माहौल खराब होता है तो भाड़ में जाए। मैं अपनी औलाद के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपने बच्चे की इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हम कभी वोट नहीं ले रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप अगर आज आप अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे आपसे अगर मुबीन रजवी कामयाब हो गया तो क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक मुबीन रजवी तुम्हारा विधायक बनकर झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो कम से कम मुबीन रजवी की जबान से निकलेगा शमशाद अंसारी जिंदाबाद, शमशाद अंसारी जिंदाबाद। कभी तो कोई लड़ेगा, मगर आज ये कहेंगे अरे एक जीतेगा तो क्या होगा? आप उनसे कहना कि भारत की पार्लियामेंट में 2 MP हैं मंजलिस के, और जब 2 में से एक खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए भारत की लोकसभा में बोलते हैं तो मोदी से लेकर अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला। अगर हम बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके वोट की वजह से, आपकी ताईद की वजह से। यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी ताकत है और अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर आज आप खामोश बैठते रहेंगे तो फिर याद रखिए कोई आसमान से नहीं आने वाला है।